I promise you that if you will listen to me for next 20 minutes, I will provide you one sure way to make money as a student or a teenager. मैं जब कॉलेज में थी तब मैं भी यही सोचती थी कि काश मैं कुछ अर्न कर पाती, काश मैं अपने खर्चे खुद उठा पाती, एंड स्पेशली कि काश मैं अपनी कॉलेज की फीस खुद पे कर पाती। बट आज के टाइम पे ये हमारा ड्रीम ही रह जाता है। तो मैंने उस टाइम पे कुछ ऐसे ट्रिक्स फॉलो की थी, कुछ ऐसे स्टेप्स फॉलो किए थे जिससे मैं थोड़ा बहुत अर्न कर पाती थी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताना चाहती हूँ कि आप एज ए स्टूडेंट और एज ए टीनेजर कैसे थोड़ी बहुत इनकम आप कर सकते हैं। एंड मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो सीरियस है अर्न करने के लिए प्लीज वही ये वीडियो को देखिए, बिकॉज इसमें एंटरटेनमेंट बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो मैंने इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। सो मैं हूँ भक्ति पटेल, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब हमें अर्न करना होता है तो उसके लिए दो तरीके होते हैं, एक तो जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए और एक जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो मैं आपको जो भी मेरी ट्रिक्स है वो दोनों में डिवाइड कर दूंगी, एक जो विदाउट इन्वेस्टमेंट है और एक जो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट उसमें लगता है। तो पहले हम शुरू करते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट का, और उसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है यूज ऑफ AI। आज के टाइम में अर्न करना हो तो मतलब एक बहुत ही बड़ी बात हो गई है। बट अगर आप लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में पता है और आप उसके साथ फ्रेंडली है, आई मीन कि आप लोगों को बहुत अच्छे से टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, तो आप उससे पैसे कमा सकते हो। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। आप ई बुक बना सकते हो, ई बुक आप AI से जनरेट करा सकते हो। आपका जो भी थॉट है आप बस उसको डिस्क्रिप्शन में लिख दो एंड वो आपको एक पूरी की पूरी बुक रेडी करके दे देगा। एंड आप उसका पोस्टर कैनवा से बना सकते हो या फिर आप कोई भी दूसरी ऐप से उसको एडिट कर सकते हो। एंड देन उसे आपको सेल करना है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि अमेजोन किंडल है, इट्स है। तो ऐसे दूसरे भी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सेल कर सकते हो। ये दो मैंने आपको बता दी। अभी सेकंड AI का यूज है वो है कि आप प्रिंटेबल बना सकते हो या फिर टू डू लिस्ट का एक पेज बना सकते हो। आप ट्राई करना कि ये सब कुछ जो है वो आप एक थोड़ा सा एस्थेटिक बना या फिर थोड़ा सा एकदम क्यूट पिंटरेस्ट स्टाइल बनाना, तो लोग उसे खरीदेंगे। सेम आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसे सेल करना है एंड बस आपका काम हो गया। बट आपको इसे डिजाइन करना है अच्छे से। आप कैनवा से या फिर कोई भी AI या फिर आप AI के यूज से भी इसे डिजाइन कर सकते हो, इसे एडिट कर सकते हो अपनी तरीके से एंड उसे सेल करना है। तो आप इस तरीके से और कर सकते हो। ये बहुत ही इजी वे है एंड ये विदाउट इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। सेकेंड इज फ्रीलांसिंग। यस, आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। फ्रीलांसिंग मतलब कि आप कोई भी कंपनी में, जैसे कि आप लोगों को कोई शौक है, जिम का शौक है, तो आप जिम में ट्रेन कर सकते हो एज ए ट्रेनी। तो उसमें भी लाइक आप 1 या 2 आवर्स के लिए आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो फ्रीलांसिंग ऑफर करती है। देन ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जैसे कि इंटरसाला है, इट इज लाइक इंटर्नशिप। ओके, तो आप इंटरसाला से ले सकते हो, अपवर्क से ले सकते हो। एंड फ्रीलांसिंग में ऐसा भी आता है कि जैसे कि आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो। अगर आपको बहुत शौक है कंटेंट राइटिंग का एंड आप बहुत अच्छे से राइट कर सकते हो तो आप ये ऑप्शन कर सकते हो। देन अगर आपको वीडियो एडिटिंग बहुत ही अच्छी आती है तो आप अपनी एडवर्टाइजमेंट कीजिए एंड वीडियो एडिटिंग का भी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। इससे भी आप बहुत ही अच्छे से अर्न कर पाओगे, एटलीस्ट उतना कि आप अपना खर्चा अच्छे से उठा पाओगे। तो फ्रीलांसिंग भी विदाउट इन्वेस्टमेंट का बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। अब फ्रीलांसिंग में बहुत सारे ऑप्शन है, ये तो मैंने कुछ ऑप्शन देखा है कि आप कंटेंट राइट कर सकते हो, आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, देन आप छोटी मोटी इंटर्नशिप कर सकते हो कोई कंपनी में। लेकिन बहुत सारे इसके और भी ऑप्शन है, आपको जिसमें भी शौक हो आप उस सभी में फ्रीलांसिंग कर सकते हो। थर्ड इज सोशल मीडिया मैनेजमेंट। अगर आपको मैनेजमेंट में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है एंड आप चाहते हो कि आप अपना करियर एज ए मैनेजर या मतलब कि एज ए मैनेजमेंट फील्ड में आपको ग्रो करना है, तो ये बहुत ही अच्छा एक करियर होगा आपके लिए, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। एंड आज के टाइम पे सभी सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, सभी को अपनी यूट्यूब चैनल, अपना इंस्टाग्राम, सब कुछ ग्रो करना है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो एल्गोरिदम है यूट्यूब का एंड इंस्टाग्राम का, कि वो एक्चुअली में कैसे वर्क करता है वो आप सीख लेना। यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री में ऐसे कोर्स अवेलेबल है, तो आप वहां से पहले सीख लीजिए एंड देन आप स्टार्ट कीजिए। पहले थोड़ी सी अपनी एडवर्टाइजमेंट कीजिए कि आप इस तरीके से सोशल मीडिया मैनेजमेंट का वर्क कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपके पास वर्क आना शुरू हो जाएगा। आप सबसे पहले जो है वो थोड़ा सा कम अपना पेमेंट रखना, और जैसे कि आप 1 या 2 रील के पीछे 100 to 100 रखना। आपको
वो सिर्फ आपको शूट करके देंगे, आपको एडिट करना है, आपको पोस्ट करना है, ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है कि कौन से टाइम पे आपको पोस्ट करना है, कौन सा हैशटैग लगाना है, कौन सा थंबनेल होगा अगर यूट्यूब की बात करें तो ये सब कुछ आपको नॉलेज होना चाहिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए। आप स्टार्टिंग में उनसे कम पेमेंट ले सकते हैं, बट जैसे जैसे आप अच्छी तरीके से ग्रो करोगे तो आप अच्छे से, आपके पास बहुत सारे क्लाइंट आएंगे एंड एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, तो वो आपको पेमेंट भी करेंगे। हमेशा याद रखना कि जब भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हो तो सबसे पहले तो आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है। स्टार्टिंग में ये मत सोच लेना कि मैं मतलब बहुत लो में वर्क नहीं कर सकता हूँ। आपको स्टार्टिंग में कभी कभार ऐसा भी होता है कि फ्री में काम करना पड़ता है, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है, मतलब कि कोई प्रोडक्ट नहीं है जो हम शो कर सके, राइट। तो जब भी आप कोई सर्विस का बिजनेस कर रहे हो तो आपको सबसे पहले तो ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। तो आप जब भी सोशल मीडिया मैनेजमेंट का स्टार्ट करना सोचो तो आपको सबसे पहले सीखना है, उसके बाद आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, मतलब वो मार्केटिंग से कर सकते हो। उसके बाद जैसे जैसे क्लाइंट आएंगे आपको उन्हें अच्छा वर्क देना है। फोर्थ वन इज पार्ट टाइम जॉब। यस, जब मैं कॉलेज में थी तब मैं क्या करती थी, मेरी कॉलेज थी मॉर्निंग में 9:30 to 3 o'clock, तो मैं 4 p.m. to 10 p.m. जॉब करती थी। इट्स नॉट पार्ट टाइम बट वी कैन से इट अ पार्ट टाइम, बट आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। वो टाइमिंग होता है उसका 4 से 7 या 4 से 6, 3 से 6 ऐसा टाइमिंग होता है। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो पार्ट टाइम जॉब ऑफर करती है। इट्स टाइप ऑफ इंटर्नशिप, बट इसमें थोड़ा सा पेमेंट ज्यादा होता है। इंटर्नशिप में क्या होता है कि 3 या 4 हजार स्टाइपेंड दे देते हैं, लेकिन अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी काउंट होती है और सैलरी हमेशा स्टाइपेंड से थोड़ी ज्यादा होती है। तो ट्राई कीजिएगा कि अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा टाइम है तो आप पार्ट टाइम जॉब करें रादर देन इंटर्नशिप। तो उससे क्या होगा कि आपकी इनकम थोड़ी बढ़ जाएगी एंड आपका एक्सपीरियंस भी काउंट हो जाएगा कि आपने जॉब की, भले वो पार्ट टाइम हो बट आपने जॉब की। अभी पार्ट टाइम जॉब आप कैसे फाइंड करो, तो आप ऑनलाइन जो बहुत सारी प्लेटफॉर्म है, मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, वहां से भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो पार्ट टाइम जॉब। एंड बहुत सारी आउट ऑफ इंडिया की भी कंपनीज है जो वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करती है। तो अगर आप उसमें कंफर्टेबल है तो आप वो भी कर सकते हो कि वर्क फ्रॉम होम ले लो। बहुत सारे लोगों के ऐसा होता है कि कॉलेज जाना कंपलसरी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो कि वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो या फिर फुल टाइम जॉब भी कर सकते हो जिनका कंपलसरी नहीं होता है। हमारा कंपलसरी था कॉलेज जाना, तो मैं पार्ट टाइम जॉब करती थी, उससे मैं बहुत ही अच्छा अर्न कर लेती थी। एंड ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट था कि मैंने पार्ट टाइम जॉब की अपनी लाइफ में। फिफ्थ वन इज ऑनलाइन टीचिंग। यस, ये बहुत ही इजी एंड बेस्ट वे है अर्न करने का एज ए स्टूडेंट, क्योंकि क्या होता है कि हमारी जो कॉलेज होती है वो ऑलमोस्ट मॉर्निंग में होती है या फिर नून तक तो खत्म हो जाती है। तो आप इवनिंग में क्लासेस ले सकते हो या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपके जो आजू बाजू एरिया में है वो वहां आप अपने घर से भी ट्यूशन करवा सकते हो कि आजू बाजू के एरिया में थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट करो एंड आप उन्हें पढ़ा सकते हो। एंड बहुत ही अच्छा आप 5 से 6 हजार अर्न करोगे आराम से, एंड शायद इससे भी ज्यादा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ दिन में 2 घंटे उन लोगों को पढ़ाना है एंड आप मंथली 5 से 6 हजार आराम से यू अर्न करेंगे। तो ये बहुत ही बेस्ट एंड इजी वे है अर्न करने का। आप लोगों को बस थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हमने स्टडी की है तो ऑफकोर्स थोड़ा सा नॉलेज तो हम लोगों को होगा ही, बट थोड़ा कोर्स चेंज हो जाता है तो आप पहले थोड़ा सा नॉलेज लेना कि वैसा है या नहीं, एंड बस आप लोग अच्छे से उनको पढ़ा सकते हो एंड अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट इज ओपन यूट्यूब चैनल। ये सबसे इजी वे है ऑन करने का। ऑफकोर्स इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, मतलब कि श्योर नहीं होता है कि 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में कब आप सक्सेस और कब आप अर्न करना शुरू करो। लेकिन अगर आप लोगों को शूट करना पसंद है, एडिटिंग पसंद है, आपको कंटेंट राइटिंग पसंद है एंड अपने आप को शूट करना पसंद है, तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। आप YouTube पे कंटेंट शेयर कर सकते हो, आप Instagram पे शेयर कर सकते हो, आप Facebook पे शेयर कर सकते हो। एंड आज सभी प्लेटफॉर्म से सभी लोग अर्न कर रहे हैं। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ YouTube से ही हम अर्न कर पाते हैं, हम Instagram से, हम Facebook से, सभी प्लेटफॉर्म से अर्न कर सकते हैं। तो आपको ट्राई करना है कि सबसे पहले कोई भी एक प्लेटफॉर्म पे फोकस करें। सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो जाती है कि हम सभी जगह पे एक साथ कंटेंट पोस्ट कर देते हैं, तो क्या होता है कि हम कहीं पे भी अच्छे से फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, ये सभी का एल्गोरिथम अलग अलग है। इस पे जो यूट्यूब पे जो हैशटैग वर्क करते हैं वो इंस्टाग्राम पे करते हैं, इंस्टाग्राम पे करते हैं वो फेसबुक पे नहीं करते हैं। तो हम एक प्लेटफॉर्म को हमें चूज करना है, जैसे कि यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक।
एंड उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अपना कंटेंट बनाना है एंड उसे पोस्ट करना है, क्योंकि यूट्यूब का कंटेंट, इंस्टाग्राम का कंटेंट ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन इंस्टाग्राम पे मोस्टली सभी रील देखते हैं, रील इन द सेंस की जो 30 सेकंड का, 1 मिनट का ऐसा आता है, वो देखना ज्यादा पसंद करते हैं। एंड अगर उनको लॉन्ग वीडियो देखनी है तो वो लोग यूट्यूब को प्रेफर करते हैं। तो अगर आप लोग ऐसे कि आप लोगों को लॉन्ग वीडियो बनानी है तो आप लोग यूट्यूब को चूज कीजिए। एंड अगर आप ऐसा है कि आप लोगों को एस्थेटिक, पिंटरेस्ट ऐसे शॉर्ट्स वीडियो बनाना है, रील बनानी है, तो आप इंस्टाग्राम या फेसबुक चूज कीजिए। इससे एक तो आप बोर नहीं होगे एंड ये मतलब फेल भी हो गया तो आपने तो कुछ इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया है, तो कुछ जाने वाला तो है नहीं। तो अगर आपको ट्राई करना है तो आप ये ऑप्शन भी एक ट्राई कर सकते हो, क्योंकि डिसाइड नहीं होता है कि 1 साल लगता है, 2 साल लगता है, 3 साल लगता है, कहीं बार 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में भी चैनल मोनेटाइज हो जाती है। इंस्टाग्राम में भी अगर आपने बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाया है तो बहुत जल्दी वायरल हो जाता है, ब्रांड्स कोलैब करती है। एंड आजकल तो बहुत सारे ऐसी ब्रांड है जो वो 1K या 2K या ऑलमोस्ट 10K जो सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स होते हैं उनके साथ भी कोलैबोरेशन करते हैं। तो आप लोगों को उनको फाइंड करना है एंड देखना है कि कौन कौन कंपनी इस तरीके से कोलैब करती है एंड उस तरीके से आप इजीली अर्न कर पाओ। अभी जीरो इन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट तो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं कि जिसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हमें करना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग एक आज के टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस हो गया। आप मीशो पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप जाके जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद है उसकी एक लिंक आप परचेज कर सकते हो। उसे कहते हैं एफिलिएट लिंक। एक यूनिक लिंक होती है, बस आपको उस लिंक को खरीद लेना है, उसके बाद उसको प्रमोट करना है, यानी कि उसकी मार्केटिंग करनी है। एंड जो भी उस लिंक से प्रोडक्ट को परचेज करेगा तो हर एक प्लेटफॉर्म ने उसका परसेंटेज डिसाइड किया होता है, तो उस परसेंटेज आपको कमीशन मिलेगा, जैसे कि 5%, 10%, ये जस्ट एग्जांपल है। तो इस तरीके से आपको उसका कमीशन मिलेगा। तो ये भी एक बहुत ही इजी वे है, बट इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगेगा क्योंकि आपको लिंक खरीदनी पड़ेगी, तो उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगता है। सेकंड इज स्मॉल बिजनेस। यस, आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है घर से ही स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना। बिकॉज ऑफ आज के टाइम में सोशल मीडिया बहुत ज्यादा ग्रो हो चुका है, तो सब लोग ऑनलाइन ही शॉपिंग करते हैं, तो आप इसका फायदा उठा सकते हो। तो यहाँ पे मैं कुछ आइडिया दे रही हूँ, अगर आपके पास कुछ और आइडिया हो तो आप उससे भी अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप चॉकलेट्स बनाकर सेल कर सकते हो, आप केक बनाकर सेल कर सकते हो। उसमें आपको थोड़ा बहुत ही इन्वेस्टमेंट लगेगा, मतलब थोड़ी सी जो इंग्रेडिएंट्स होता है, जो मोल्ड होता है एंड पैकेजिंग, उसका ही आप लोगों को थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगा। आपको क्या करना है स्मॉल बिजनेस के लिए कि सबसे पहले इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक पे अपना एक अच्छा सा पेज बना देना है एंड देन कैनवा पे अपना लोगो डिसाइड करके, मतलब कि जो आपकी स्मॉल बिजनेस का नाम रख के आपको कैनवा पे या फिर दूसरे भी प्लेटफॉर्म से आप एक अच्छा सा लोगो क्रिएट कर दो। एंड बस आपको डेली या फिर वीक में 2 से 3 पोस्ट करना है कि आप एक्चुअल में क्या सेल कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका बिजनेस अच्छे से प्रमोट हो जाएगा एंड धीरे धीरे करके वो ग्रो होगा। सेकेंड आइडिया है वो है होम डेकोर आप प्रोवाइड कर सकते हो। होम मेड मतलब कि DIY होम डेकोर आप दे सकते हो, या फिर DIY आप पर्सनलाइज किचन बना सकते हो। आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है कि आप पर्सनलाइज गिफ्ट बना दो। पर्सनलाइज मतलब जैसे कि एनिवर्सरी गिफ्ट हो गया या फिर बर्थडे गिफ्ट हो गया या वेडिंग गिफ्ट हो गया, तो आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो आप इसे सीख लो एंड आप ये भी बना सकते हो। देन है रेजिन आर्ट, नील आर्ट। नील आर्ट भी आप कर सकते हो, मतलब कि आप ऑनलाइन उसकी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो और आपको ऑर्डर मिल सकते हैं। तो ऐसे बहुत ही सारे ऑप्शन है, आप क्रंची बनाकर सेल कर सकते हो। देन अगर आपको कुछ डिजाइन बनाना आती है तो वो बनाकर आप सेल कर सकते हो। देन आपको क्लोथिंग स्टिचिंग का आपको आता है तो आप वो बनाकर भी सेल कर सकते हो। मतलब जो भी आपको आता है उसका आप एक पेज बनाओ एंड जो भी आप सेल करते हो वो पोस्ट कीजिए कि हाँ इस तरीके से आप प्रोडक्ट सेल करते हो। आप कैंडल्स बना सकते हो। कैंडल आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में, आप बहुत ही इजी वे से कैंडल बना सकते हो एंड बहुत ही इजी है, ट्रस्ट में। आपको इसमें थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा, लेकिन कैंडल्स आज बहुत सारे लोग ले रहे हैं क्योंकि सभी को पिंटरेस्ट की कैंडल्स चाहिए, पिंटरेस्ट की लुक चाहिए। तो आप ट्राई करना कि उस तरीके से कुछ बनाए एंड सेल कीजिए, ये सेल होता ही है। तो आप इस तरीके से स्मॉल बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हो। ये थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट इसमें लगेगा, लेकिन अगर आपका पेज अच्छे से ग्रो हो गया तो आपका स्मॉल बिजनेस बहुत बड़ा बन जाएगा। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो है स्टॉक मार्केट।
स्टॉक मार्केट आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है बिकॉज ऑफ रील की वजह से, बट रील में जो दिखाते हैं वो सही नहीं होता, क्योंकि स्टॉक मार्केट में लॉस भी होता है एंड प्रॉफिट भी होता है। इसमें आपको सबसे पहले स्टॉक मार्केट के बारे में पूरी जानकारी लेनी होगी। आप यूट्यूब से भी बहुत अच्छी जानकारी ले सकते हैं एंड इसके बहुत सारे पेड कोर्स भी है। अगर आपको परफेक्ट नॉलेज लेना है तो आप वहां से भी ले सकते हो। अभी स्टॉक मार्केट में आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको पहले तो ये देखना है कि कौन सी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी, कौन सी कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी, एंड उस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। या फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, आप एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप आईपीओ ले सकते हो। आईपीओ बहुत ही कम रिस्क में, मतलब मैं कहूँ तो एकदम लो रिस्क में आप अच्छी तरीके से अर्न कर पाओगे। क्योंकि आईपीओ में क्या होता है कि आपको आपका लगता है तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, अदरवाइज वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आप बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है कि आप स्टॉक मार्केट से अर्न कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले स्टॉक मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि स्टॉक मार्केट आपको प्रॉफिट भी करवा सकता है और आपका पूरा पैसा डुबा भी सकता है। तो अगर आपको परफेक्ट नॉलेज होगी कि किस टाइम पे आपको बाय करना है, किस टाइम पे आपको सेल करना है, किस टाइम पे मार्केट ग्रो करेगा, किस टाइम पे मार्केट डाउन आएगा, तो ही आप इससे अर्न कर सकते हो। क्योंकि इसमें अप एंड डाउन दोनों साइड से आप अर्न कर सकते हो। बस ये जो खेल है वो है बाय एंड सेल का। तो आपको टाइम में मतलब बाय एंड सेल कर देना है, तो ही आप अच्छे से अर्न कर पाओगे। अभी आप मार्केट मॉर्निंग में 9, 9:30 से दोपहर में 3 बजे तक ही ओपन रहता है। तो ये थोड़ा कम उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, बट आप ब्रेक के टाइम पे, आपके कॉलेज के ब्रेक के टाइम पे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको, अगर आपने पैसे लगाए हैं तो आप लोगों को उसी पे ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि वहां पे कुछ भी डिसाइड नहीं होता है कि कौन से टाइम पे आपको मतलब स्टॉक सेल कर देना है, कौन से टाइम पे आपको बाय करना है। आपने जो स्टॉप लॉस रखा है अगर वो हिट हो जाए तो आपको तुरंत उसे सेल करना पड़ेगा। अगर आपने जो प्रॉफिट रखा है अगर वो हिट हो जाए तो आपको तुरंत उसे सेल करना होगा। क्योंकि इसमें अगर हम लालच करने बैठेंगे तो अगर हमारा प्रॉफिट भी हुआ होगा तो वो ऐसे नीचे लॉस में आ जाएगा। तो इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो, उसका रिस्क ले रहे हो, तो आप ध्यान रखना कि जितने टाइम के लिए आपने वो स्टॉक लिया है उतने टाइम आप उसके देखते ही रहे। क्योंकि कोई भी टाइम पे आपको उसको सेल करना पड़ेगा, तो आप उसी पे ध्यान दे के रखना। और मैं ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैं कोई स्पेशलिस्ट हूँ नहीं, एक्सपर्ट हूँ नहीं, लेकिन यूट्यूब पे बहुत ही ऐसे लोग हैं जो इसके एक्सपर्ट है एंड फ्री में आपको एडवाइस दे रहे हैं। तो आप वहां से देखकर इन्वेस्टमेंट सीख सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये थे कुछ ऐसे आइडियाज जिससे आप एज ए स्टूडेंट, एज ए टीनेजर अर्न कर सकते हो। मैंने कुछ आपको जीरो इन्वेस्टमेंट वाले भी आइडिया बताए एंड कुछ थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट के साथ भी आपको आइडिया बताया है। जो थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट है उसमें आप ज्यादा अर्न कर सकते हो, लेकिन जो जीरो इन्वेस्टमेंट है उसमें आप अर्न कर सकते हो लेकिन इससे कम। तो आप लोगों के पास अभी आइडियाज है, अभी आप लोगों को चूज करना है कि कौन से आइडिया पे आप वर्क करोगे एंड कौन से आइडिया से आप अर्न करोगे। तो मैंने मेरा काम कर दिया है। अब आप लोगों को एक काम करना है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए